हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए हम आज आपको सॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस सॉल्यूशन चैप्टर के जो 12th की केमिस्ट्री है उसका हम आज आपको पार्ट जो है 16 प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कल आपको क्वथनांक का उन्नयन और मोलर उन्नयन स्थिरांक ये दो चीजें हमने क्या किया था, कल आपको बता दिया था। आज हम आपको जो है उसी मोलर उन्नयन स्थिरांक पर आधारित न्यूमेरिकल आपको आज बताने जा रहे हैं। इसीलिए आज आपको बता रहे हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है, मैंने कल भी बताया था कि ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जो मैंने न्यूमेरिकल ये लिख रखा है ये यूपी बोर्ड में आया भी है एग्जाम में, जान लीजिएगा। इसीलिए ये न्यूमेरिकल तो आप लोगों के लिए और ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। 6 ग्राम यूरिया को, मतलब कि 6 ग्राम यूरिया है, यूरिया जो है कह रहा है कि 200 ग्राम जल में घोलने पर, दो चीजें देखिए, 1 ग्राम ये दिया गया है, 1 ग्राम ये दिया गया है। इसका मतलब एक भार ये है, एक भार ये है। और जो कम होता है वो विलेय होता है और जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, विलायक का होता है। तो यहाँ पे कह रहा है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर। अब फिर क्या कह रहा है, क्वथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक के उन्नयन की गणना करने का मतलब आपसे डेल्टा टी भी पूछ रहा है। और फिर क्या कह रहा है, जल के लिए मोलल, यहीं से सवाल को ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है मोलल का मतलब होगा कि 1000 ग्राम विलायक आपको लेना है। और अगर अभी यहीं 100 कह देता, यहीं पे अब मोलर कहता तो आपको 100 ग्राम वाला फार्मूला रखना पड़ता। इस चीज को मैंने कल भी आपको समझाया था और आज भी बता रहा हूं कि सवाल को यहीं से पकड़ा जाता है कि मोलर वाला लगेगा कि मोलल वाला लगेगा। अगर मोलर कहेगा तो 1000 वाला फार्मूला आपको, मतलब 1000 ग्राम वाला, और अगर मोलर कहेगा तो आपको किसका रखना है, 100 ग्राम का। मोलर उन्नयन स्थिरांक मतलब केवी का मान दिया गया है 0.52, ये आपका केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो इस तरीके से ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि 6 ग्राम यूरिया है। तो अब आप ऐसे सीधा सीधा देखिए, ध्यान दीजिए। विलेय भाई यूरिया हो गई, तो विलेय का मतलब स्मॉल w का भार। अब देखिए पकड़ रहे हैं सवाल को, विलेय का भार। अब आप हमको सीधा सीधा बता दीजिए कि विलेय जो यूरिया है उसका भार कितना है। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा 6 ग्राम। ऐसे सवाल को लगाई जाएगी, आप ध्यान समझिए। अब उसके बाद कह रहा है 200 ग्राम, तो इसका मतलब हो गया विलायक। अब आप लोग जानते हो विलायक का भार आप लोग किसे लिखते हो, कैपिटल W। विलायक का भार कितना दिया गया है आपको, 200 ग्राम। कितना दिया गया है, थोड़ा सा ये दिया गया है 200 ग्राम। और एक चीज चाहे तो यही तुरंत देख लीजिए, यूरिया है ना, तो यूरिया क्या है, विलेय पदार्थ। तो यहीं पे आप लिख सकते हो विलेय का अणुभार। अब विलेय का अणुभार को हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। अब सबको यूरिया का तो फार्मूला मालूम होना चाहिए भैया, NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। अब आप यूरिया का अणुभार निकालेंगे तो आपको मालूम है, जो नहीं निकालना चाहते हैं फिर से देखने के बाद, 14 होता है नाइट्रोजन का परमाणु भार रखा जाता है। हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन तो हो गया 2, और ये कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर इस नाइट्रोजन का 14 और फिर इस हाइड्रोजन का 12। अब आप जो बार बार निकालते हैं जहां ऐड कर लीजिएगा वो 60 आएगा। तो इतनी चीज तो आपको मालूम हो गया, विलेय का भार 6 ग्राम हो गया, विलायक का भार 200 ग्राम हो गया, विलेय का अणुभार m जो हो गया कितना, 60 ग्राम आ गया। अब आगे आइए, अब आपसे कह रहा है कि जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान भी दिया गया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया भैया, ये क्या है, kb। क्या दिया गया है आपको, kb बराबर दिया गया है 0.52। अब मात्रक आप जानते हैं, बार बार लिखना जरूरी नहीं।
और पूछ क्या रहा है, क्वथनांक का उन्नयन। पूछ क्या रहा है आपसे, क्वथनांक का उन्नयन। और इसको आप लोग लिखते हो डेल्टा टीबी से, और डेल्टा टीबी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इतनी सवाल छोटी सी है। अब आपको मैंने सारी चीजें यहां पे निकाल के रख दिया। भाई जिसकी मात्रा कम थी वो 6 ग्राम हो गया, विलायक 200 ग्राम है तो उसको मैंने 200 ग्राम रख दिया। विलेय का अनुभार आपको मैंने बता ही दिया, यूरिया तो 60 ग्राम आप निकाल सकते हो। मोलल उन्नयन स्थिरांक अब आप देखिए यहाँ पे, तो केबी बराबर इतना हो गया, क्वथनांक का उन्नयन पूछ रहा है। तो कल मैंने जो मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला बताया है वो है क्या, आप कॉपी में देख करके लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर, वो आपको मैंने बताया होगा क्या था, केबी इंटू क्या था, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या था 1000, और बटे क्या है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यही आपका फार्मूला है। कल आप लोगों ने इसको लिखा भी है और आप ध्यान भी दीजिएगा, यही फार्मूला है भाई। इसी से तो निकलेगा डेल्टा टीबी, क्वथनांक का उन्नयन। तो आप डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। अब यही यहाँ मोलर कहा होता तो हम यहाँ पे मोलर कहा होता 100 कर देते। अब आप सारी वैल्यू को पुट कीजिए, सारी वैल्यू को पुट करें और आपको खुद मालूम होना चाहिए, हो गया 0.52। ये आप ध्यान दीजिए, स्मॉल डब्ल्यू है 6 और इंटू कितना हो गया 1000 बटे एम कितना है 60 रख दिया, और गुणे फिर आप ध्यान दीजिए एम का मान 60 है ना, ये लिख दिया, और फिर कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 200। अब 200 ग्राम ही रखोगे यहाँ पे। अब आप देखिए कुछ कट रहा होगा, 1 0 1 0। अब इसके बाद फिर इसका पास कितना है अभी, ये अगर आप चाहें तो इसको खत्म कर दें यहां से दशमलव से, तो अब आपके पास क्या बचा बताइए, ध्यान दीजिए, और ये हो जाएगा 10 और ये 6 भी खत्म हो गया। अब आपका कितना हो गया, ये 52, और ये बटे कितना हो गया आपका, ये यहाँ पे क्या है, ये इधर तो भाई जीरो खत्म हो गया, ये 52 बचा इधर, और नीचे क्या बचा है 10 और गुणे क्या बचा है 20। तो अब आपका क्या हो गया ये बताइए, इसको आप लिख सकते हो 26 और नीचे क्या लिख सकते हो 100। भाई ये आप इसको हल करिएगा, देखिए ध्यान दीजिए इधर, तो ये हो गया आपका 52 और नीचे क्या हो गया 10, और ये हो गया आपका टोटल कितना हो गया बताइए, तो ये हो गया आपका 52 अपॉन ये हो गया आपका 200। अब 200 को आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 बटे ये क्या हो जाएगा 100, और अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप बताइए जल्दी से डिवाइड करके आंसर इसका कितना आएगा। आंसर इसका आएगा, यहां लिख दे रहा हूं 0.26। तो ये डेल्टा टीवी बराबर कितना आ गया आपको 0.26। यही है। यहां के बाद तो आपको खुद हल कर लेना चाहिए, इतना सरल सा आपका कैलकुलेशन है। आप इसको ध्यान से देखें तो आप बड़े आसानी पूर्वक से इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा करती है, सवाल लग गई आपकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। 6 ग्राम यूरिया को पूरी सवाल आप लोग लगा लीजिए, इसको आप लोग उतार लीजिए, तब तक हम आपको दूसरी सवाल फिर लिखेंगे। चलिए देखिए अगला न्यूमेरिकल, अब भाई हम आपको बता रहे हैं, अगले न्यूमेरिकल को सब लोग ध्यान से देखिए। अगला जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है क्लोरोफॉर्म का मोलर उन्नयन स्थिरांक। सेकेंड सवाल इसकी, क्लोरोफॉर्म का मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्लोरोफॉर्म का मोलर उन्नयन स्थिरांक 3.63 किलो केल्विन किलो मोल इनवर्स
ये न्यूमेरिकल आप हमारे साथ लिखते रहिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें कार्बनिक अम्ल मिलाने पर इसका क्वथनांक, इसमें आपके फायदे के लिए हम यहां लिखते हैं, कार्बनिक अम्ल, इसमें कार्बनिक अम्ल को मिलाने पर इसके क्वथनांक में, कार्बनिक अम्ल को मिलाने से इसके क्वथनांक में इसके क्वथनांक में 0.15 केल्विन की वृद्धि होती है। 0.15 केल्विन की वृद्धि होती है। फिर आगे कह रहा है, तो उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो उस विलयन की मोललता ज्ञात करें। ये थे सवाल, यही है पूरी सवाल। आप ध्यान से देखिए इसको। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का मोलल उन्नयन स्थिरांक 3.63 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो फिर कह रहा है कि इसमें कार्बनिक अम्ल को मिलाने से, कोई कार्बनिक अम्ल लिया गया, उसको मिलाया गया, तो कार्बनिक अम्ल को मिलाने से इसके क्वथनांक में, ये ध्यान दीजिएगा, जो लिखा गया है यहाँ पे, ये लिखा गया है 0.15 केल्विन की वृद्धि होती है। तो उस विलयन की आपको क्या निकालना है, मोललता। तो पहले जो चीजें दी गई हैं उसको आप पहले लिखा करो। न्यूमेरिकल लगाने का यही सबसे अच्छा फंडा है कि जो चीजें दी गई हैं पहले आप उसको क्या कर लीजिए, ससम्मान उसको नीचे उतार लीजिए, तब मजा आएगा सवाल लगाने में। तो क्लोरोफॉर्म का यहां देखिए लिख दे रहा हूं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो Kb बराबर दिया गया है आपको 3.63। अब यहां किलो चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, मिनट कोई मतलब नहीं। और फिर उसके बाद क्या है, क्वथनांक में, मतलब कि क्वथनांक का उन्नयन दिया गया है, वृद्धि कह रहा है ना, वृद्धि होती है क्वथनांक में। तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी, हम डायरेक्ट डेल्टा टीबी भी लिख सकते थे, लेकिन अभी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आप समझिए पहले कि कौन सी राशियां मानी जाती है किस नाम से। अब ये है आपका बाबू 0.15 बस। और अब आपसे कह रहा है, तो उस विलयन की आपको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मोललता। तो यहां लिखिए मोललता बराबर, ध्यान दीजिएगा, मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। अब काफी बच्चे ये सोचते होंगे कि इसमें द्वितीय राशि दिया गया है और आपसे तीसरी राशि पूछ रहा है। तो कल मैंने जब मोललता और आपको मैंने क्वथनांक उन्नयन में संबंध बताया था, तब वहीं पे ही बता दिया था कि कभी कभी यहीं से ही न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो बच्चे काफी समझदार थे जो समझे होंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूं उस फार्मूले को। फार्मूला मैंने आपको जो बताया था वो फार्मूला यही था, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या बताया था, केबी इंटू मोललता। ये फार्मूला शुरुआत में एकदम जाकर के देखिए तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, यही फार्मूला है। जाकर के पेज पलट करके आप देख लीजिएगा तो वहां पे आपको ये फार्मूला मिलेगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू क्या है आपका, ये मोललता है। तो अब इसके बाद आपके पास क्या करना है, आपको मोललता निकालना है। तो आप पक्षांतर कीजिए, तो मोललता बराबर हो जाएगा आपका क्या, अब ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो यहां हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर ये क्या हो गया, केबी। यही आया फार्मूला। पक्षांतर करके आप लोग देख लीजिएगा, आपको यही फार्मूला देखने को मिलेगा। अब उसके बाद बस कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। यहां के बाद तो सवाल लग गई आपकी। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहां हो जाएगा 3.63
0.63 अपान ये क्या है 0.15, ऊपर नीचे बराबर अंक के दशमलव है, क्या हो जाएगा 363 और ये हो जाएगा आपका कितना, यही तो है केवी का मान कितना है, ओ सॉरी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो स्थिरांक है वो ये आपको यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीवी का मान कितना है 0.15 और केवी का मान आपको कितना दिया गया है 3.63। अब आप हल कीजिए, क्या हो जाएगा 15 और ये फिर हो गया आपका कितना 363। अब सभी लोग आप भाग देंगे तो आपको भाग देने के बाद यहाँ पे इसकी जो मोललता मिलेगी, आप हल करिए और हल करके आंसर को मिला करिए 0.041, यही इसका आंसर आएगा। आप लोग हल करके इसको देख लीजिएगा और एक अंक तक बहुत होता है ले जाने का मतलब। और इसका अगर यूनिट लिखना चाहते हो तो मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो ये देखिए सवाल एकदम सिंपल सी थी, बस आपको केवल फार्मूले पर जाना था और वहां फार्मूले से इस सवाल को क्या कर लेना था, हल कर लेना था। तो इस सवाल को भी आप लोग उतारिए, अगली सवाल हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। हर टाइप की आपको न्यूमेरिकल मिलेगी यहाँ, और आप किताब में या आपके पास कोई भी सहायक बुक हो उसमें से आप देखिए और क्वेश्चन के उन्नयन से संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसको लगाने का प्रयास कीजिए। एक न्यूमेरिकल हम आपको और यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम शुद्ध जल में। अगला न्यूमेरिकल 6 ग्राम ग्लूकोज को कराए 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर इसके क्वथनांक में घोलने पर इसके क्वथनांक में 0.34 डिग्री सी की वृद्धि हुई, 0.34 डिग्री सी की वृद्धि हुई तो जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की, मोलर सवाल भाई लिखते ही पढ़ना पड़ेगा, अब सवाल तो सब कुछ नहीं होती अपने मन से, क्योंकि अगर आप अपने मन से रख देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो गलत आ जाएगा। मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करें, ये है न्यूमेरिकल। सभी बच्चे एक बार इसके आगे बिना वीडियो देख करके इस न्यूमेरिकल को लगाने का प्रयास किया करें, क्योंकि अगर हम एक न्यूमेरिकल लगा दिया करते हैं तो आने वाले न्यूमेरिकल को आप लगा सकते हो। वीडियो को रोक दिया करिए और लगा लिया करिए, नहीं तो फिर अगर आप नहीं लगा पाए तो फिर वीडियो को ओपन करके आप देख लिया करो। ये भी कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं जिससे आप बहुत आसानी से आपको न्यूमेरिकल आने लगेगा। तो आप ध्यान दीजिए, पूरे सवाल को आप पढ़ें तो कह रहा है भैया 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम। अब देखिए यहीं से पता लग गया, जैसे 6 ग्राम यूरिया वाली सवाल थी, देखिए 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम शुद्ध जल, मतलब ये विलेय का भार हो गया, ये किसका हो गया विलायक का, और ये क्या है आपका विलेय। 3 चीजें तो यहीं से ही पकड़ में आ जा रही हैं, ये विलेय का भार है, ये विलेय है और ये विलायक का भार है। घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि दे दी गई है 0.34 डिग्री सी। कुछ सवालों में आपको बता रहे हैं ये वैल्यू जो जब दिया रहता है 100 के डिग्री सी के ऊपर, तो उसको हम शुद्ध जल का 100 मान करके उसमें से उसको घटा देते हैं। ये बात आपको जब एक आध सवाल मिलेगी तो भी आपको दिमाग में आएगा, लेकिन अभी ये तो 100 के ऊपर है नहीं, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे इतना ही मानेंगे।
तो वृद्धि हो तो जल के लिए मोलर, ये बात ध्यान दीजिए। बच्चे एकदम आंधी की तरह चलते हैं और सवाल को समझते नहीं। देखिए मैंने कह दिया था, यहाँ पे कह रहा है मोलर, और मोलर का मतलब होगा यहाँ पे 100 ग्राम विलायक लिया जाएगा। 100 ग्राम विलायक में 1 मोल वाला वही सवाल लगेगी मोलर। तो अब आप चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले उसको आप लिखें बखूबी सी, तो आपको समझ में आएगा। अब मैं देखो ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ। स्मॉल w बराबर आपको दिया गया है 6 ग्राम, ये हो गया। और कैपिटल W बराबर आपको दिया गया है कितना, 50 ग्राम। कितना दिया गया है, 50 ग्राम। और यम का मान आप निकाल सकते हो। यम क्या है, ग्लूकोज है। तो अब यम ब्रैकेट में यहाँ ग्लूकोज, अब आप इसको फार्मूला रखिए। तो C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अब आप रख के हल करेंगे तो 180 आएगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं 12 × 6, और इसका होगा 12 और इसका होगा 16 × 6, ये हो जाएगा 72 और ये 12 और ये 16 छक्के 96। अब आप हल करेंगे तो 2 2 4 6 4 10, ये 180 आएगा। आप हल कर लीजिएगा। और फिर कह रहा है क्वथनांक में, तो डेल्टा टीबी बराबर 0.34 डिग्री सी, और आपसे पूछ क्या रहा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, और ये है केबी बराबर क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें आप बखूबी से पहले ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको पूरी बात एकदम समझ में आएगी। जो मैंने लिखा हुआ है इस चीज को पहले आप पूरा एकदम ध्यान से समझिए कि जो चीजें हमने आपको बताया है वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, तब आपको पूरी बात एकदम समझ में आएगी। अब चलिए फार्मूला लिखिए। फार्मूला आपको मैंने बताया था कल जो था, डेल्टा टीबी बराबर यहां था क्या आपका, केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ 1000 नहीं रहेगा, यहाँ केवल 100, और बटे क्या था यहाँ पे, यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और अब आपको निकालना क्या है, अब आप हमको बताइए, निकालना आपको क्या है, केबी। क्या निकालना है, केबी। तो 75 कीजिए, केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी ऊपर पूरा हो जाएगा ना, इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये कैपिटल डब्ल्यू है। फिर बटे क्या होगा बताइए, बटे आपको देखने को मिलेगा ये 100 और ये स्मॉल डब्ल्यू। पक्षांतर करना भाई आपको आना चाहिए। अब मैं बार बार आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि आप लोग जो फार्मूले उसको एक जगह पे लिख लिया करिए, तब आपको पूरा हल करने में बहुत मजा आएगा। जान लीजिएगा, अब आपके पास सारी वैल्यूज है, सब कुछ है। अब आप इसको रख करके बड़ी ही आसानी पूर्वक से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब आप चलिए हल करिए। तो डेल्टा टीबी का मान कितना है, कहाँ गया ये, 0.34 है ये, और स्मॉल एम का मान आपने निकाला हुआ है कितना है, 180 है। कैपिटल डब्ल्यू का मान आपने 50 पाया हुआ है, ये देखिए, बटे, और आपने जो ये पाया हुआ है, क्या पाया हुआ है, इस यहाँ पे तो 100 है ही, गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है, 6 है। सब वैल्यू आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। डेल्टा टी भी आपका सही है, यम 180 है, 50 है, ये 100 है और ये 6 है। अब आपका पूरा कैलकुलेशन अगर आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद अब आप देखिए, चाहे आप मारना चाहे तो मार दीजिए। एक 0 से ये 0 मर गया और एक 0 से ये 0 मर गया, और ये आपका बचा केवल क्या, 6, और ये 3 कितना बचा, 18। तो आपके पास क्या बचा, बचा केवल आपके पास 0.34, और यहाँ पे बचा केवल 3, और यहाँ पे बचा केवल आपका 5, यही बचा। तो अब आपके पास क्या हो गया, 0.34, क्यों भैया, और गुणे 3 बचे, ये कितना हो गया, 15। अब आप इसका मल्टी चॉइस गुणा कर लीजिए। तो अगर आप गुणा करेंगे इसका तो 15 चौका कितना हो गया आपका, ये 60, और 15 तिया
45 और 45 6 कितना होता है 51, ये हो गया। और फिर देखिए 15 चौका 60, 15 तिया 45, 45 6 51 और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए भाई यहाँ पे, तो 5.1। तो इसका सही भाई अब आपको कैलकुलेशन करेंगे बहुत टाइम खींच जाता है। 5.1 हुआ और ये क्या हो गया आपका केवी का, यही इसकी वैल्यूज आएगी। हल कर लीजिएगा आप लोग, उतार लीजिए इस सवाल को भी। तो 3 न्यूमेरिकल हमने आज आपको बता दिया, एक आध न्यूमेरिकल हम आपको और बता दे रहे हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। इसको पहले आप तो उतार लीजिए तब फिर चलिए आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। समझ में आना चाहिए भाई, बता दे, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। दोस्त दोस्त ना रहा। एक सवाल आपको और बता रहा हूं, ग्लूकोज के 12 ग्राम 100 ग्राम जल में घुले हैं। अगली सवाल, ग्लूकोज के 12 ग्राम 100 ग्राम जल में घुले हैं। ग्लूकोज के 12 ग्राम जो है वो 100 ग्राम जल में घुले हैं, या 100 ग्राम जल में घोलने पर आगे क्या कह रहा है, क्वथनांक 0 घोलने पर क्वथनांक 100 घोलने पर क्वथनांक 100.34 डिग्री सी होता है। ये सवाल है, जा लीजिए। जल के लिए केबी की गणना केवी की गणना केल्विन इनवर्स और फिर मोल या मोल इनवर्स में कीजिए। एक सवाल है, प्लीज पहले मैच कर लीजिएगा। कह रहा है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक 100.3 डिग्री सी होता है। तो जल के लिए केबी की गणना किसमें करना है, केल्विन, और किसमें करना है, मोल इनवर्स में आपको क्या करना है, इस चीज को करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जल के लिए आपको क्या कह रहा है, वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरी सवाल को आप ध्यान दीजिए। इस पूरी सवाल में आप ध्यान देंगे तो आपको पूरा वही केबी का केवल क्या करना है, मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो ये चीज दिया गया है डेल्टा टीबी, यही मैंने आपको बताया था कि अगर ये 100 के ऊपर वैल्यूज होती है तो इसमें से हम शुद्ध जल वाला क्या करते हैं, 100 डिग्री सी माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा क्वथनांक का उन्नयन आता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, तो तब आपको ये सवाल समझ में आएगी। तो ग्लूकोज के लिए 12 ग्राम है, तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर हो गया आपका 12 ग्राम। जिसकी मात्रा कम हो 12 करें मतलब कि विलय हो गया। स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का मान आपको दिया गया है, कितना है, 100 ग्राम। ये बात ध्यान दीजिएगा। और फिर कह रहा है घोलने पर क्वथनांक में, पहले ये देखिए स्मॉल डब्ल्यू समझ में आया ना, 12, कैपिटल डब्ल्यू क्या हो गया, 100 ग्राम। अब ग्लूकोज है तो यम भी यही लिख लीजिए। यम का मान आप निकालोगे ग्लूकोज का, तो भी मैंने निकाल के सिखाया भी था, C6H12O6 आप निकालेंगे तो यम की वैल्यू कितनी आएगी, 180 आएगी। और अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो क्वथनांक का उन्नयन है उस पर थोड़ा रुक जाइएगा आप लोग। तो वहां पे जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर, ये जो दी गई है वैल्यू 100.34 डिग्री सी माइनस 100 डिग्री सी। अब जब कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.34 डिग्री सी। ये वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा टीबी की।
यही मैं सवाल में बताया भी था, इसके पहले वाले सवाल में, कि अगर ये डेल्टा टीबी का मान 100 के ऊपर रहेगा तो उसमें से हम 100 माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी भाई ये पहले इतना था उसके बाद अब ये बढ़ा हुआ है, इंक्रीज करने वाले को घटा दिया हमने, बड़े वाले को छोटे में से, और अब उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, केवी का। तो केवी इक्वल टू क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। अब आप हल कर सकते हो खुद ही फार्मूले को। तो फार्मूला क्या है, वही लगेगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा केवी इंटू यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा 1000 बटे स्मॉल एम इंटू फिर क्या हो जाएगा ये कैपिटल डब्ल्यू। यही तो फार्मूला है। तो केवी बराबर फिर वही, केवी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा टीवी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन क्या बचा 1000 बटे स्मॉल डब्ल्यू। अब आप हल करके हमको आंसर जल्दी से बताइए 2 मिनट के अंदर। चलिए रखिए, रख करके हल करिए। डेल्टा टीवी का मान कितना है 0.34 इंटू एम का मान कितना है 180, कैपिटल डब्ल्यू का मान है 12 और फिर एक यहाँ हो गया 1000 और स्मॉल डब्ल्यू का मान है स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू का कितना है 100 है ये, और स्मॉल डब्ल्यू का कितना है यह है 12। अब आप हल करिए, सब चीज मैंने रख दिया, पुट कर दिया। देख लीजिए डेल्टा टीवी है, ये एम है कि ये कैपिटल डब्ल्यू है, फिर ये आपका पूरा पुट कीजिए। तो अब ये देखिए एक जीरो यहां से खत्म कर दिया। अब ये देखिए पूरा इससे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कर रहा हूँ, ये हो गया 34 और ये पूरे केवल बचा क्या यहाँ 18, इसको दोनों खत्म किया ना यहाँ से। अब इसमें बचा क्या 100 और ये पूरे कितना बचा ये 12। अब आप काटिए, काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 3 18 6 दूनी 12 और उसके बाद ये कट गया तो यहाँ हो गया 17 दूनी 34। तो अब ये हो गया आपका 17 3 51 और बटे ये क्या हो गया 100। यही तो बचा 17 3 51 और ये बटे 100, तो ये कितना हो गया 0.51। यही आंसर आएगा इसका, देख लीजिएगा 0.51 जिसमें पूछ रहा है केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये था केल्विन। तो इस तरीके से हमने आज आपको जो न्यूमेरिकल्स बताए आप इसको हल कीजिए और आपकी जो बुक्स में होगा उसको वहां से देखने का प्रयास कीजिए। बस आज की क्लास यहीं तक, आगे हम कल आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और घर पे खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।